जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी आयु कम बची हो, उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्य, कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का। 3 काम सदा करने चाहिए। पहला, कथा सुननी चाहिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? श्रोता कैसे होने चाहिए? आप जैसे श्रोता होने चाहिए कि हर स्थिति में आपने, हर परिस्थिति पर आपने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा। पानी बरसे, कितना भी पानी बरसे पर हम कथा सुनेंगे, यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनते रहने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कल हमने बताया था, समय निकालकर आधा घंटा रोज कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम, स्मरण करो भगवान का। काम करते रहो और चिंतन बना रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। अच्छा, ज्यादा संग्रह करना सही है या गलत है? पैसा ज्यादा जोड़ना सही है कि गलत है ना? सही है। अच्छा, ज्यादा पैसा होना सही है कि गलत है? जोर से। नहीं, सही है। ज्यादा पैसा होना सही है, पर पैसे को जोड़ के रखना गलत है। पैसा बहुत है तो आए और जाए, सेवा में खर्च हो। आप पैसे को देखो, नदी में पानी बहता रहे, आए जाए तब तो अच्छा है, पर पानी यदि रुक गया तो समस्या है। जैसे पानी बरसा, पांडाल में पानी आया, आके चला जाता तो समस्या नहीं थी, पर पानी रुक गया। रुक गया तो क्या हुआ? समस्या हुई। उसी तरह पैसा आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए, तो वो बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। बहता हुआ पानी, पानी यदि गंगा का भी किसी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अशुद्ध होता। बोलो हाँ। बहता हुआ पानी शुद्ध होता। उसी तरह धन बहुत होना बुरा नहीं है, बहुत होना चाहिए सबके पास, पर धन बहुत होना तो अच्छा है, पर धन को रोक लेना गलत। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर पलंग की खटपट में नहीं उलझना चाहिए। जब तकिया भुजाओं की बन जाए तो ज्यादा व्यर्थ में धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन आए जाए, संग्रह ना करो, जोड़ो मत। अब आप कहेंगे महाराज जी जोड़ें क्यों ना? जोड़ के रखेंगे तो नोट बंद हो जाएंगे। जोड़ लो। पहले परेशान थे कि पैसा नहीं है, अब परेशान है कि बंद हो गए। तो जोड़ के जिसने रखे थे, अभी 2-2 हजार के भी बंद हो गए। अभी तो मतलब बंद होने वाले हैं अब कुछ महीनों बाद टोटली। तो जिन्होंने जोड़ रखे थे वो फिर टेंशन में आ गए। क्यों मेरी माँ, आप लोगों ने दवाई रखे थे क्या? इस बार नहीं थे आपके 2.5 लाख? तो जैसा आए वैसा उसका सदुपयोग कर लो। बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, और परोपकार में लगा दो। आए और जाए, आए और
यदि आपने रोक के रखा तो वो 2000 की गड्डियां भी खराब हो जाएंगी। रोकना समस्या है, आप सिद्धांत समझिए। अच्छा, पैसा चलता रहता है ना तो पैसा बढ़ता है, और पैसा रुक जाए तो रुक जाता है। इसलिए रूटीन चलता रहे, यूं सिस्टम है, चलता रहे, घूमता रहे। आया है सो जाएगा, ये तो सिद्धांत। हम भी आए जाने के लिए, आप भी आए जाने के लिए, पैसा भी लोग कहते हैं महाराज जी पैसा रुकता नहीं। लिख लो आज, ये सवाल ही गलत है। महाराज जी पैसा बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। जो ये प्रश्न पूछे एक नंबर का मूर्ख है। जो व्यक्ति ये सवाल करे कि महाराज जी पैसा हम बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, जो ये सवाल करता है एक नंबर का कैसा है वो? मूर्ख। मूर्ख ऐसे है कि वो सिद्धांत नहीं जानता। सिद्धांत ये है कि पैसा आता ही जाने के लिए, पैसे का सिद्धांत ही है आने। लक्ष्मी चंचला है ना, आएंगी। और अब आप कहते हैं पैसा रुकता नहीं है। अरे भाई, आज तक लक्ष्मी जी रुकी कहीं? तो तुम जो कह रहे हो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। रुकेंगे क्यों भाई? जिसका स्वभाव, अब आप कहो कि महाराज जी आकाश में फूल क्यों नहीं होते, आकाश का फूल दिखाओ हमें, तो भाई होते ही नहीं। अब कोई आकाश के फूल की जिद करे कि नहीं हमें आकाश का फूल चाहिए, तो उसकी जिद मूर्खता है। उसी तरह पैसा रुकता नहीं है, ये सवाल ही मूर्खता। जो करे वो मूर्ख है एक नंबर का। समझदार व्यक्ति ये सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि धन आया ही जाने के लिए है। वो ज्यादा मोह नहीं रखता, वो अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। अब आपको रोक के करना क्या है? क्या करना है? समझदार वो लोग हैं ही नहीं जो पैसे को रोक के बैठ जाएं। समझदार वो हैं जो धन का सदुपयोग करते रहें। धन आए तो दोनों हाथ पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानों का। आपकी औकात से ज्यादा, आपकी हैसियत से ज्यादा पैसा दे दिया है ईश्वर ने, तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छा कार्य कराना चाह रहे हैं। आप उस धन से धर्म करना स्टार्ट कीजिए, समाज की सेवा करना शुरू कीजिए। जोड़िए मत। और हाँ, थोड़े दिनों का आप संग्रह करते भी हैं तो आपत्ति नहीं है। भाई एक बात बताओ, गेहूं का आटा आप पिसवाते हो, कितने दिन चलता है पिसा हुआ आटा चक्की में? मैया बताएंगे फटाफट। गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? मेरी माँ उत्तर दो। गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? कितने दिन? भैया बताओ, बेटा आप बताओ। हाँ, गेहूं का आटा बहुत अच्छे से रख रखाव से रखा जाएगा तो अधिक से अधिक 1 महीना, अधिक से अधिक, वरना 15 से 20 दिन। क्यों मेरी माँ? सही कह रहा हूं। गेहूं का आटा कितने दिन चलेगा? चलो आप एप्पल, सेब खरीद के लाओ, रख दो, कितने दिन चलेंगे? 4 दिन, 6 दिन, और अच्छा रख रखाव है तो 10 दिन, है ना? कोई भी फल आप लेके आओ 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। आटा 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। चावल भी कुछ महीनों चलता है, पुराना होगा चावल वो और अच्छा माना जाता, 1-2 साल चावल चलता है ना? आपने देखा है ईश्वर ने, प्रकृति ने जो जो हमें दिया है वो कुछ दिनों के लिए है। हाँ या ना? आटा कुछ दिन में खराब हो जाता है तो आप नया पिसवाओ, फल कुछ दिन में खराब हो जाते हैं तो आप नए नए फल एक एक रोज तोड़ करके खाओ। आम इकट्ठे आप रख लो, खराब हो जाएंगे, और पकते जाएं पेड़ से, आप तोड़ तोड़ के खाते जाओ। इसलिए ईश्वर ने देखो चमत्कार,
एक पेड़ पर यदि 1000 आम हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वृक्ष पर 1000 माना कि आम हैं, तो वो 1000 आम एक साथ नहीं पकते। कभी नोटिस किया आपने? एक कुछ खोगे संभालने की ताकत है, इसलिए एक आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, आता जाए खाते जाओ फेंकते जाओ, फेंकते अगले साल फिर आएगा। अब आम का सीजन गया तो दूसरा सीजन आ जाएगा, उस फल को खाना, उसका जाएगा तीसरे। मतलब प्रकृति आपको कह रही है संग्रह मत करो, और आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। सालों के लिए संग्रह, ये इसलिए आप परेशान हैं। आज मेरठ में लोग यदि दुखी हैं जो लोग, तो वो इसलिए नहीं कि उनके घर में रोटियां नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास खाने को या पहनने को या रहने को मकान नहीं है ना। आप रोटियों के लिए परेशान नहीं है कोई, आप तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट तो सबका भरा है, पेट सबका भरा है, पेट भर जाए इतनी व्यवस्था आपके पास है, अब आप फिर भी रो रहे हैं तो किसके लिए? महाराज जी तिजोरी खाली पड़ी है, बैलेंस नहीं, भरना है। अब उसके लिए बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, किसी की हत्या करो, गलत काम करो, तो गलत काम करने से तिजोरियां तो भर जाएंगी पर पुण्य का बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर वो पाप जो किया उसको भोगने के लिए नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। यही तो चल रहा है सिस्टम। लोग समझते नहीं सिद्धांत को। जीवन में वो लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? आपसे मैं पूछूंगा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। सुखी होना हो किसी को, आप में से किसी को सुखी होना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये बच्चा उत्तर देगा। बेटा उत्तर दो। मैया उत्तर देंगे, झोला लिए वाली मैया। भगवान का नाम, ठीक है आपकी बात कि भगवान का नाम लेने वाला सुखी होता है, पर संतुष्टजनक उत्तर नहीं है। ये मैया बताएंगे पिंक दुपट्टा। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सुखी होना हो किसी को तो क्या करना पड़ेगा? क्या क्या बता दें अब हम? मैया आप बताओ, मेरी मां लाल मैया। हाँ सिंपल, सुनो। सुखी किसे होना है? उठा लो हाथ, मंत्र ले लेना, याद कर लेना, घर में जाना, आनंद से रहना। अब नीचे करो हाथ। जिसे सुखी रहना है एक मंत्र है, संतोष। क्या है? जिसके जीवन में संतोष आ गया, जिस दिन आ गया उसी दिन से वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो गया। संतोष। बिनु संतोष न काम न साईं। बिना संतोष के आप सुखी हो पाएंगे? आपके पास जब 1000 नहीं था तो 1000 की इच्छा थी, 1000 आया तो 10,000 की इच्छा हुई, 10,000 आए तो 1 लाख की इच्छा हुई, 1 लाख आए तो 10 लाख की इच्छा हुई, 10 लाख आए तो 1 करोड़ की इच्छा हुई, 1 करोड़ आए तो 10 करोड़ की, 10 करोड़ आए तो 1 अरब की इच्छा। इच्छाओं का क्या अंत है? बढ़ती जाएंगी, और इच्छाओं को पूरी करते करते आपके बाल पक गए, जिंदगी खत्म हो गई। क्या मिला? आदमी टाइम का इंतजार, मेरा टाइम कब आएगा? महाराज जी मेरा हाथ देखो, मेरा टाइम कब आएगा? मैंने कहा आएगा आएगा। फिर दूसरे से पूछा, महाराज जी मेरा टाइम कब आएगा? नहीं, आएगा आएगा, चिंता ना करो, आएगा। फिर वो शादी कर लिया, किसी ने कहा शादी कर ले, तेरा टाइम अच्छा आएगा, तेरी पत्नी आएगी, अच्छा टाइम चालू होगा। शादी कर ली, दुल्हन आई, अच्छा टाइम आया, नहीं अभी भी मैं सुखी नहीं हूँ, अभी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, अच्छा टाइम नहीं आया मेरा। कुछ दिन बाद किसी ने कहा बच्चा हो जाएगा, तेरा टाइम अच्छा हो जाएगा, है ना। अब लो भैया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, खुश है, अब टाइम आया? नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो जो चाह रहा था वो मिले ही नहीं। टाइम कब आएगा मेरा? अच्छे मेरे दिन कब आएंगे, कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा?
लो भैया बेटे का विवाह होगा तब आएगा। बेटे का विवाह होने की स्थिति आ गई, क्यों भैया अच्छा टाइम आया, खुश हो? नहीं महाराज, अच्छा टाइम जो मैं चाहता था वो मिला नहीं, वो अच्छा टाइम आया नहीं। एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भैया ले जाओ, इनका टाइम आ गया। जिस टाइम की तलाश में था अब आ गया, घर ले जाओ, टाइम आ गया। सारी जिंदगी आदमी परेशान होता है, ना जाने कौन सा सुख चाहता है। जितना है आदमी उसको खा नहीं पा रहा है, जितना है उतने में रह नहीं पा रहा है। आपके पास जितने कपड़े हैं आप उतने पहन नहीं पा रहे हैं, आपके पास जितनी गाड़ियां हैं आप उनमें घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं अथाह हैं, अनंत हैं। एक दिन टाइम आ जाएगा, लोग चारपाई से उठाकर नीचे लिटा देंगे जमीन में, तुम्हारे माथे पर 2 धूप बत्ती जला दी जाएंगी। लोग बोलेंगे क्या हो गया? बोले टाइम आ गया। इसी टाइम की तलाश थी ना तुम्हें? टाइम कब आएगा? टाइम आ गया, लो जाओ मरो। अरे जब तक जिंदगी थी जिया ही नहीं, मरता रहा इच्छाओं के चक्कर में, मरता रहा मरता रहा मरता रहा। इसलिए सुखी होने वाला व्यक्ति संतोषी होता है। जितना दिया विधाता ने उतना बहुत है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन संतोष हमारे और आपसे करोड़ों गुना ज्यादा था। और हम लोगों के पास सुदामा जी से बहुत ज्यादा है, पर संतोष सुदामा जी से आधा का आधा भी नहीं। तो आज से कितने लोग अपने जीवन में संतोष रखेंगे? क्या रखोगे? क्या रखेंगे? जितना है हमारे पास वो हमारी हैसियत, हमारी औकात से बहुत ज्यादा। संतोष, संतोष। एक आदमी अच्छा, आज का आदमी दुखी क्यों है? दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, दुखी इसलिए है कि उसके पास ज्यादा पैसे क्यों है, इस बात का उसे ज्यादा दुख है। एक आदमी रो रहा था, महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और मेरे पास फटी चप्पल भी नहीं है। भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? एक के पास 10,000 के जूते हैं और मेरे पास जूते भी नहीं हैं। वो आदमी बहुत दुखी था। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसे अपने साथ ले गया और मैं उसे उस व्यक्ति के पास ले गया जिस व्यक्ति के पांव नहीं थे। मैंने कहा इस व्यक्ति से मिल, इसके पांव नहीं है, इसे तू जूते देगा, चप्पल देगा तो ये अपने हाथ में पहनेगा और हाथ में पहन के ऐसे ऐसे घिसटेगा, घिसटता। मैंने कहा अब तू बता कि तू सुखी है या दुखी है? यदि तू तुलना करे 10,000 का जूता पहनने वाले से तो तू दुखी है, और इससे तुलना कर कि इसके पास तो पांव ही नहीं है जूता पहनने को, तो इससे तू सुखी है। यदि सुखी होना है तो अपने से बड़े को नहीं, अपने से छोटे को देखना सीखिए कि हमारे ऊपर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की कि कम से कम चप्पल जूते भले ना हो पांव में, पर चलने को पांव हैं। उनसे बेहतर हो आप जिनके पास पांव ही नहीं। चप्पल जूते हाथ में लोग पहन के घिसट रहे हैं, फिर भी आपको शिकायत है भगवान तुमने हमें क्या दिया? वाह क्या दिया? शिकायत ही करते रहोगे या कभी धन्यवाद भी देना सीखोगे? स्थितियां परिस्थितियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन अपने मन को स्थिर करना सीखिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। गौधन
गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष।